सुनो भाई, देखो हमारे पास जो चैप्टर था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। सुनो भाई, तुमसे मैंने कहा था कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम सबसे पहले देखो क्या करेंगे। मैं तुमसे कहा था कि जब भी हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो सबसे पहले चीज़ डिटरमाइन करते हैं सैक्रिफाइसिंग एनी गेनिंग रेशियो। जब भी पार्टनर के बीच में रेशियो चेंज होते हैं सबसे पहला हम क्या पता करते हैं, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ठीक। दूसरी चीज़ हम ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल की, ठीक है। गुडविल दो तरीके से होते हैं, वैल्यूड गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल, इससे ट्रीटमेंट करवा चुका हूँ, ठीक। उसके बाद जो मेरे पास अगला है, ठीक है, वो है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अकाउंटिंग फॉर, एक अकाउंटिंग ऑफ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस रिजर्व। भाई सुनो, तुम्हें मैंने गुडविल की ट्रीटमेंट बता दी है, ठीक है। भाई देखो, गुडविल की ट्रीटमेंट करने के बाद हम आते हैं इस पे, ठीक है। अब पहले समझो कि अगर हमारे पास हमारे बैलेंस शीट के अंदर क्या बोला मैंने, हमारे बैलेंस शीट के अंदर ये जो भी हम पढ़ेंगे सारा बैलेंस शीट के अंदर की बातें होती हैं, ठीक है। तो अगर कोई सा प्रॉफिट हुआ पिछला, बस में आ रही है, देखो कोई सा प्रॉफिट हुआ उसको बांट दो, कोई सा लॉस हुआ उसको बांट दो, कोई सा रिजर्व हुआ उसको बांट दो, बस में आ रही है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो प्रॉफिट को बांट दो, लॉस को बांट दो, और जो भी तुम्हारे पास जितनी चीज़ें उन सबको क्या थोड़ा सा बांट दो, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब भाई हमारे पास इसमें दो चीज़ें निकल के आती हैं। कभी कभार पार्टनर बोलते हैं कि भाई हम जो है प्रॉफिट को बांट लेते हैं आपस में। जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ वो क्या बोलेंगे कि भाई हम प्रॉफिट को बांट लेते हैं, ठीक। और कभी कभार ऐसा होता है वो बोलते हैं भाई बात ऐसी है, हम प्रॉफिट बांट नहीं रहे, ठीक है, हम प्रॉफिट नहीं बांटेंगे, उसको हम जो हमारी बैलेंस शीट है उसी में रहने देंगे, जो भी तुम्हारा कम ज़्यादा हुआ है ना उसे देख लो। होता ना, एक सेक्रीफाइस करता है दूसरा गेन कर लेता है, तो जो गेनर है उसने जितना गेन किया है वो सेक्रीफाइजर को उतना दे देगा। बात तो अलग ही, जिसने गेन किया है वो सेक्रीफाइजर को उतना देगा, ठीक। तो इसमें दो केस निकल के आते हैं, मतलब इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन, पहला मैं इसको बांट दूं, और दूसरा रिमेन अनचेंज्ड, या फिर बोल सकते हैं रिमेन इन बैलेंस शीट। हाँ भाई थोड़ा यहाँ फोकस करो, मैंने क्या बोला, पहला हो सकता है मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ठीक। दूसरा क्या होगा, रिमेन इन बैलेंस शीट, हम बैलेंस शीट के अंदर ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर बैलेंस शीट के अंदर मैं छोड़ता हूं, ठीक, तो मेरे पास क्या बात निकल के आएगी भाई, जिसने गेन किया है वो सेक्रीफाइजर को जितना गेन किया है उतना दे देगा वो, ठीक है। वो याद है तुम्हें गुडविल का अमाउंट याद है ना, जितना जिसने गेनर ने गेन किया था और जितना सेक्रीफाइस किया था वो याद है, वैल्यूड गुडविल माइनस परचेज गुडविल माइनस किया था ना मैंने, वैल्यूड गुडविल में से मैंने परचेज गुडविल को माइनस किया। भाई जिसको समझ में नहीं आ रहा पहले पुरानी क्लास देख लेना, मैंने इसीलिए इतना टाइम मैं तो रिवाइज कर पाऊँ, ठीक है। अब सुनो, वैल्यूड में से परचेज को माइनस करते थे, जो मेरे पास एक्चुअल में निकल के आ गया, याद है एग्जांपल 1 लाख था, उसमें से 20,000 का परचेज था, माइनस किया था 80,000 का, 1/10 का गेन था और 1/10 का सैक्रिफाइस, ये पुरानी क्लास की बातें हैं। तो उसको मैंने गेनर का अकाउंट डेबिट और सैक्रिफाइजर का क्रेडिट, मैंने ऐसा किया था। ये तो सेम तरीके से इसके अंदर भी होता है, जब अनचेंज करेंगे ना तो सेम एमएससी के अंदर होगा। हम अभी पढ़ेंगे, मतलब आज जो क्लास है वो सिर्फ इसके ऊपर है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हम जो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको उसके ऊपर है। तो भाई हमारे पास बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं, बहुत सारे मेरे पास लॉसेस वगैरह होते हैं, तो सबके बारे में बात करेंगे।
सुनो, सबसे जो फर्स्ट है मेरे पास, सब लाइटिंग डाल रखी है ना, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है हम उसको बोल सकते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या बोला मैंने? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लेकिन उससे पहले अभी कोई हेडिंग डाल मत लेना, ठीक है? पहले तो मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है। देखो मैंने क्या बोला, दो चीज़ें होती हैं, एक प्रॉफिट होता है, देखो पता कि रिजर्व हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सब होता है। दूसरा लॉस वगैरह होते हैं, ठीक है? बात में आ रही है? लॉस हो गया, या फिर जिसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस असेट्स हो गए। समझे कुछ? क्या होता है फिक्टिशियस असेट्स? लॉस होता है एक टाइप का, ठीक है? एक टाइप का कैपिटल लॉस है, ठीक? तो जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर के बीच में बट जाएगा, जो लॉस होगा वो पार्टनर के बीच में बट जाएगा। लेकिन बटेगा कैसे, उसकी बात करते हैं। पहला बोल रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट बट रहा है तो क्या होगा? देखो भाई, प्रॉफिट बांटने के लिए मैं तुम्हें नॉर्मल सी बातें बोलूंगा कि जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट का जो भी नाम है ना, मतलब कि प्रॉफिट नेम अकाउंट डेबिट, ठीक, टू ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स अकाउंट। बताओ भाई, मतलब कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे मान लो कि 3 पार्टनर है, तो जो मैं तुमसे ऐसा बोला रिजर्व है, क्या बोला मैंने? रिजर्व है, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी। समझ रहे हो सब? अगर फिक्स्ड मेथड हुआ तो फिक्स्ड वाला तरीका अपनाना, अगर फ्लैक्चुएटिंग हुआ तो फ्लैक्चुएटिंग वाला तरीका अपनाना। तो भाई पहले मैंने प्रॉफिट बांटना बता दिया, इसका जस्ट अपोजिट होता है लॉस बांटना। लॉस अगर बांटते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। भाई लेकिन अब एक बात थोड़ी समझ के चलो, क्या फोकस करो। जब भी तुम्हारे पास कोई सा लॉस होगा, ठीक है, क्या बोला मैंने? जब भी तुम्हारे पास कोई सा लॉस डायरेक्टली होगा तो उसके, देखो वैसे लॉस के 2 तरीके हैं। पहला तो मैं बता रहा हूँ, एक है मेरे पास डायरेक्ट, ठीक है, दूसरा है मेरे पास इनडायरेक्ट। पहले डायरेक्ट की बातें बता रहा हूँ। जो भी लॉस हुआ, मान के चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरे पास बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस वाला अकाउंट दे रखा है, ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस हो गया था, उसको ट्रांसफर कर रखा है, बस में आ गई, उसको ट्रांसफर कर रखा है बैलेंस शीट के अंदर, तो लॉस हो गया ना वो भी। तो उस लॉस को हम पार्टनर के बीच में मार देंगे, ऐसा हो गया। लेकिन इन केस मेरे पास कोई सा इनडायरेक्ट टाइप का लॉस होता है, अच्छा भाई ध्यान रख के चलना, ये जितने भी बताऊंगा ना ये सारे ओल्ड रेशियो में होंगे। पता क्यों? देखो क्योंकि हम प्रॉफिट चेंज होने पे कर रहे हैं ना सारा, ये सारा हम करेंगे ओल्ड रेशियो में। सिर्फ ट्रीटमेंट जो होती है ना, जब एग्जिस्टिंग छोड़ देते हैं, जब मैंने कहा था देखो 2 चीज़ था, एक तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दूसरा क्या था? दूसरा हम बैलेंस शीट में अमाउंट उसका रहने देंगे। देखो जब हम जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस है अगर सबको बांट देते हैं तो पुराने रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, लेकिन हम अगर नहीं बांट रहे, हम उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो वाला सीन करना हमेशा हमेशा का रूल है, ठीक है? मैं तुम्हें गुडविल का एग्जांपल याद है ना, सेम उसी तरीके से जब करवाऊंगा सारा समझ में आ जाएगा। सुनो, तो डायरेक्ट वाला बता दिया, इनडायरेक्ट की बात करते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि अगर तुम्हारे पास उसके रिगार्डिंग कोई सा क्लेम है, क्या बोला मैंने? तो उसके रिगार्डिंग कोई सा क्लेम है। देखो मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास एक इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की तुम्हारे पास, अच्छा अगर कोई सी इन्वेस्टमेंट है, कोई सी इन्वेस्टमेंट है, तो भाई ये तीनों ने पहले मिलकर करी होगी। मान लो 3 पार्टनर है तो तीनों ने पहले मिलकर इसकी मतलब कि इस इन्वेस्टमेंट को करी होगी। मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरे पास थी 15,000, तीनों ने 5,000 लगाए थे, ठीक। अब इसकी जो हमने बताया, इस इन्वेस्टमेंट के लिए ना, देखो सबको पता है इन्वेस्टमेंट शेयर्स की वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है, तो हमने इसके लिए एक रिजर्व बनाया था। क्या बना था इसके लिए? रिजर्व, ठीक है।
जो रिजर्व है हमारे पास उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व, मतलब कि इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा फ्लैक्चुएट करेगा, उस फ्लैक्चुएशन से बचने के लिए मैंने जो रिजर्व बनाया है उसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व या फिर फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व। मान के चलो जो मेरा इसका रिजर्व था इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व, वो मैंने बनाया था सिर्फ 4000 का। मैंने सोचा भाई ज़्यादा से ज़्यादा 4000 रुपये कम हो जाएंगे। मैंने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15000 है, शेयर मार्केट मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा 4000 नीचे हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10000 कम हो गई। कितने कम हो गई, 10000। ठीक भाई, लॉस कितने का हुआ, 10000 का। रिजर्व ने कितना झेला, 4000 का। अब कितना एक्चुअल लॉस हो गया, 6000। इस लॉस को पार्टनर के बीच में बांटना होता है। बात समझ आ रही है? देखो 10000 का लॉस हुआ, ठीक है, 10000 के लॉस में से 4000 झेल लिया गया, ठीक है, 4000 को झेला। इसके बाद क्या हुआ, 6000 बच गया। अब मैं इसको पार्टनर में बांटूंगा नहीं ऐसे ही कि भाई ये लो पार्टनर लॉस झेलो, ऐसे नहीं बांटूंगा। इसको पहले ट्रांसफर करूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। किसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद, ठीक है, इस अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद हम अब लॉस बांटेंगे, ठीक है। तो पहले मेरे पास ये कौन सा तरीका भाई, ये डायरेक्ट है। अगला बता रहा हूं इनडायरेक्ट, जो मेरे पास इनडायरेक्ट लॉस कैसे बांटते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन में पहले ट्रांसफर कर दिया, बात में आ रही है। पहले मैंने जो भी मेरा लॉस हुआ था ना उसको रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया। रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करने के बाद फिर करूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बोलो, ये मेरे पास है इनडायरेक्ट लॉस बांटने का तरीका। सब बेबात समझ सबको, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखो ये सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बस मैंने बताया प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, लॉस कैसे बांटते हैं। अपना कॉमन सेंस लगाओगे, एंट्री कर लोगे, ठीक है। सारी बात कॉमन सेंस किसके अंदर कि देखो जब लॉस बांटते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, प्रॉफिट बांटते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। बात में आ गई। और दूसरा मैंने रिवैल्यूएशन को बता दिया। अब सुनो, सबसे पहले हेडिंग डाली सबने, वाली जो मैंने लिखवाई थी पहले हेडिंग, इसके अंदर पहला पॉइंट डालो। हम जो पहला पॉइंट करने वाले हैं वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या बोला मैंने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सुनो, फर्स्ट हमारे पास है वर्कमैन रिजर्व। सुनो भाई, सबसे पहली बात, वर्कमैन का मतलब होता है जो वर्कमैन है एम्प्लॉय। कंपनसेशन का मतलब सैलरी एंड बोनस। सैलरी हो गया, फिर बोनस हो गया। रिजर्व हमने एक प्रोविजन बना रखा है, मतलब कि एक टाइप का हमने अमाउंट जमा किया हुआ है, अमाउंट टेकन आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एम्प्लॉय को सैलरी बोनस एटसेट्रा देने के लिए हमने अमाउंट टेकन आउट फ्रॉम प्रॉफिट, हमने अमाउंट निकाला है कहाँ से भाई, प्रॉफिट में से, ठीक। देखो भाई हमारे पास होता क्या है, सबसे पहली बात, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कंपनी की औकात रहती नहीं है कि अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे पाए, ठीक है। मैंने क्या बोला, कभी कभार ऐसे केसेस आ जाते हैं कि जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पाती, ठीक। इस केस में कंपनी क्या करती है भाई, अपना रिजर्व बना के रखती है कि इन केस फ्यूचर में कोई सी घटना हो गई, ठीक है, फ्यूचर में कोई सी घटना हो गई जिसके कारण से हम एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पाए, ठीक। तो जितनी शॉर्टेज पड़ेगी, सैलरी की जितनी कमी पड़ेगी या फिर कंपनसेशन की जितनी भी
डेफिशिएंसी आएगी, कमी आएगी, तो हम इसमें से निकाल के दे देंगे, ये तो है ना। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो टोटल सैलरी बांटनी थी 1 लाख, कितने की 1 लाख, 1 लाख की अगर सैलरी बांटनी थी, मान के चल लो सैलरी की कमी नहीं पड़ी, क्या बोला मैंने, सैलरी की कमी नहीं पड़ी। अगर सैलरी की कमी नहीं पड़ी, रिजर्व रखा का रखा रह गया, ये पार्टनर के बीच में एज अ प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पता लग रहा हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट वाला बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ भाई, अभी चल रहा है कि जब हम पार्टनर के बीच में बांट दे रहे हैं, ठीक है, फिर बताऊंगा जब पार्टनर के बीच में नहीं बांटेंगे, हम बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे। 2 पार्ट बताए, पहला डिस्ट्रीब्यूट करने वाला और दूसरा मेरे पास जब बैलेंस शीट में एग्जिस्ट रहेगा, ठीक है। अब सुनो, 1 लाख का है, पहला केस ऐसा हो सकता है, थोड़ा फोकस करो सब, मैंने बोला पहला केस ऐसा हो सकता है कि भाई क्लेम आया ही नहीं, ठीक, सैलरी कम पड़ी नहीं, तो रिजर्व पूरा धरा रह गया, रिजर्व पूरा का पूरा रखा रह गया, ठीक है। अगर रिजर्व रखा रह जाएगा तो पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा, ठीक, बात समझ आ रही है। फिर अगली चीज़, अगर मान के चलो क्लेम आ गया, मतलब कि सैलरी कम पड़ गई, सैलरी भी 3 तरीके से कम पड़ सकती है, पता कैसे, देखो पहला, जो सैलरी कम पड़ी थी ना, जो सैलरी कम पड़ी है उसको मैं क्लेम बोल रहा हूँ, ठीक है, कि कितना क्लेम चार्ज किया गया, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना आया, जो ये जो कमी बोल रहा हूँ बार बार कि ये जो मैंने रिजर्व बनाया था उसकी कमी हो गई, ठीक। जब भी सैलरी वगैरह बांटने के लिए कोई सी कमी आती है उसे हम क्लेम बोल के चलेंगे, ठीक। तो 3 तरीके से क्लेम आ सकते हैं। पहला हो सकता है कि जो क्लेम आया हो मेरे पास वो 80,000 का आया हो, ठीक है, तो बचे हुए 20,000 पार्टनर के बीच में बढ़ जाएंगे। दूसरा आ सकता है कि 1 लाख का 1 लाख आ गया हो, ठीक है, तो इसमें पार्टनर के बीच में कुछ नहीं बटेगा, ठीक। तीसरा हो सकता है क्लेम मेरे पास 1,80,000 आ गया, तो भाई यहाँ पे जो 80,000 का लॉस है ना, अब इसको पार्टनर झेलेंगे, बात समझ आ रही है। ये 3 केस हो गए। पहला क्या बोला मैंने, जब क्लेम मतलब कि जो क्लेम है ना वो रिजर्व से कम है, ठीक। दूसरा जो क्लेम है वो रिजर्व के बराबर है। तीसरा, ठीक है, ज़्यादा है, क्लेम जो है रिजर्व से ज़्यादा है, ये बात समझ आ रही है। तो भाई ये तीनों चीज़ हैं, मैं तीनों बता रहा हूँ लाइन से, उसकी ट्रीटमेंट बताऊँगा, इसकी एंट्री। पहला 1 लाख का रिजर्व रखा था मैंने, जो क्लेम आया 80,000 का आया, ठीक, 20,000 बच गए, ठीक, रिजर्व में से 20,000 बच गया ना, ये पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा। हाँ भाई सुनो, थोड़ा साथ में छापते रहना। सबसे पहला मेरे पास है भाई, मैंने बोला इसमें पहला केस ऐसा सकता है कि जब मेरे पास क्लेम नहीं है, व्हेन देयर इज नो, बोल सकते हैं कंपनसेशन, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, देखो 2 केस हैं। पहला मैंने बोला, पहला कि व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, भाई मैं इसको WCR बोल रहा हूँ, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। व्हेन क्लेम against WCR does not exist, ठीक है भाई। क्या बोला मैंने, जब क्लेम है ही नहीं, ठीक, रिजर्व बना रखा हमने लेकिन क्लेम नहीं है, तो जो WCR है, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वो पार्टनर के बीच में एज अ प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल, भाई अगर करंट आया, करंट लगा लोगे ना, इसका कैपिटल करंट कर लोगे ना, तो कैपिटल अकाउंट कौन सा रेशियो है भाई, हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा। ये देखो भाई ध्यान रखे चलना, जितनी भी डेज है ना प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो जितनी ट्रीटमेंट होती है, ये सारी की सारी हमारी ओल्ड रेशियो में होती है। लेकिन अगर हम बैलेंस शीट में एग्जिस्ट रखना चाहते हैं, मतलब कि बैलेंस शीट में छोड़ना चाहते हैं, हम इसको नहीं बांटना चाहते, बस उस टाइम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो देखते हैं। ये पहली बात है, क्लियर है। हाँ भाई दूसरा केस, सेकंड मेरे पास है, व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट। व्हेन क्लेम अगेंस्ट WCR एग्जिस्ट, ठीक है,
जब क्लेम है, क्या बोला मैंने, जब क्लेम है। पहला केस बता रहा हूं, सबसे पहला केस भाई, पहला केस मेरे पास है जब मेरे पास जो WCR है, WCR इक्वल टू क्लेम, क्या बोला मैंने, WCR इक्वल टू क्लेम है, बस में। तो भाई मैं ऐसा बोलूंगा ना कि जो मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो सारा का सारा सेटल हो गया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। भाई इसको WCR क्लेम बोलते, ध्यान रख के चलना, तो WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो जब WCR बराबर है मेरे WC क्लेम के, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो यहां तो कुछ नहीं बटेगा पार्टनर के बीच में, सारा पैसा कौन ले गया, क्लेम ले गया, ठीक है। तो क्लेम क्या है मेरे पास, लॉस है, ठीक। तो भाई बताओ जो WCR है वो मेरा खत्म हो गया होगा, ठीक, और किसकी वजह से खत्म हुआ है, क्लेम की वजह से, ठीक है। तो भाई इसके ना देखो, इसकी सिर्फ एंट्री पास करते हैं, इन केस हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ जाए तो उस टाइम हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री देख लो, WCR अकाउंट, इसकी एंट्री है WCR अकाउंट डेबिट टू, एक मिनट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है भाई, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, मतलब ये मेरा लॉस, मतलब लॉस वगैरह था ना वाला, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, एक मिनट रुक जाओ, मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो रहा है, प्रॉफिट खत्म हो रहा है, नहीं भाई WCR आएगा, सुनो यहाँ देखो, WCR खत्म हो रहा है ना, अगर पार्टनर में बांटता तो ये डेबिट होता, पार्टनर क्रेडिट होते, समझ में आ रही बात। अगर WCR है, ठीक, अगर मैं इसको पार्टनर के बीच में बांटता, ठीक, तो ये डेबिट होता और पार्टनर क्रेडिट। अभी कौन लेके जा रहा है इसे, क्लेम लेके जा रहा है ना, तो WC क्लेम, WC क्लेम अकाउंट। अब पता है ऑल रेशो में होता है, ये पहला केस सबको पता लग गया, हाँ भाई जो पहला वाला है ये पता लगा। दूसरा जो सेकंड भाई मेरे पास है, जब मेरे पास जो क्लेम है वो लेस है, जो मेरे पास WCR ज़्यादा है और WC क्लेम कम है, ठीक है। देखो ये मेरे पास था बराबर, ये मेरे पास क्या भाई, WCR ज़्यादा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरे पास क्या है, ज़्यादा है, ठीक, और जो उसका क्लेम वो क्या मेरे पास कम है। तो भाई जब ऐसा होगा तो देखो क्लेम में से उसे माइनस कर दिया, याद है ना, मेरे पास मान लो क्लेम था, मतलब कि रिजर्व मेरे पास 1 लाख, क्लेम आ गया 80,000, 20,000 कहाँ बटेगा, पार्टनर के बीच में बट जाएगा, जो मेरे पास 20,000 कहाँ बटेगा, पार्टनर के बीच में। पता करूँगा जो मेरे पास WCR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट टू WC क्लेम, ठीक है, अकाउंट और टू पार्टनर। देखो WCR गया 1 लाख, 1 लाख का WCR चला गया, 80,000 का क्लेम चला गया, ठीक, और बाकी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना भाई, 20,000। बोलो इसमें कोई कुछ बोलना चाहेगा, नेक्स्ट भाई सुनो, जिसको समझ में नहीं आया है एक बार दोबारा से वीडियो देखना, क्योंकि मैंने इसीलिए तुम्हें काफ़ी टाइम भी देखा था, हाँ भाई एक बार कर लो से कर लो एक बार, ठीक है। सुनो पहले ये 2 बातें याद है, ठीक है। इसके बाद जो मेरे पास थर्ड केस है, थर्ड केस के अंदर जो WCR है, WCR मेरा पड़ जाएगा कम और WC क्लेम ज़्यादा आ जाएगा, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। जो WCR है वो कम पड़ रहा है और WC क्लेम ज़्यादा पड़ रहा है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। तो भाई इस केस में सबको पता है पहले लॉस कहाँ बांटूंगा, रिवैल्यूएशन में, ठीक है, और रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स, ऐसा ही तो होगा, ठीक है। सुनो तो मेरे पास जो फर्स्ट चीज़ है WCR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब देखो जो मेरे पास क्लेम है ज़्यादा है, WC क्लेम अकाउंट, ये क्या ज़्यादा है, तो एक्सिस कहाँ ट्रांसफ़र होगा,
रिवैल्यूएशन अकाउंट में। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। WC कहाँ ट्रांसफर हो गया रिवैल्यूएशन में, अब ये लॉस किसके बीच में बटेगा, पार्टनर के बीच में, तो भाई ये लो बटेगा। इसकी 2 एंट्री होगी, हाँ इसकी पहली दूसरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। ओए यार सुनो एक मिनट, ऑल पार्टनर्स, कोई कुछ बोलता और नहीं है सही में। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बोलो इन बातों में दिक्कत है किसी को? भाई नॉर्मल सी बातें हैं, इसको समझना बहुत आसान है। बच्चे इनको हवा बनाते हैं, नहीं तुम भाई मानोगे नहीं। इसमें देखो भाई मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, अपने टाइम पे मेरे टीचर ने जैसा मुझे पढ़ाया था ना, मैं इसमें खुद कंफ्यूज था, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। ठीक है, ये सारी बात आपको क्लियर है? भाई सुनो, इसके बाद मेरे पास सुनो, हाँ भाई तुम्हें करना है इलिस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है, सिर्फ इलिस्ट्रेशन 7 करके आना भाई। जो इसको अच्छे से कर पाएगा, इसके आगे के सारे टॉपिक वो आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? चलो सुनो डाउन।